जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसमें ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी लोको पायलट के लिए भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। इसलिए दोस्तों घनत्व की यदि इकाई पूछे तो घनत्व की इकाई केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब जो है घनत्व का इकाई हो जाएगा। आगे दिया है अस्केरिस का साधारण नाम राउंड वर्म होता है। अस्केरिस का साधारण नाम राउंड वर्म होता है। आगे दिया हुआ है मानव के अनिषेचित अंडे में एक क्रोमोसोम होता है। मानव के दोस्तों अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। आगे दिया है सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त की जाती है। सौर पैनल में दोस्तों सिलिकॉन जो है धातु प्रयोग की जाती है। आगे दिया है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। हाइड्रोजन का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये क्षारीय धातुओं के समान होता है, क्योंकि उसी समूह में हाइड्रोजन आता है दोस्तों। आगे दिया है दाब उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। दाब दोस्तों उत्क्षेप बटे में क्षेत्रफल के बराबर होता है। उत्क्षेप दोस्तों बल को बता रहा है, प्रणोद को बता रहा है, जो लंबवत लगता है बल उसको उत्क्षेप इंडिकेट कर रहा है। आगे दिया है आघातवर्धनीय धातु सोना है। दोस्तों सोना जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है। इसको पीट पीट कर काफ़ी जो है पतला किया जा सकता है। आगे दिया है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई हैं। ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी जिसका पूरा नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। आगे दिया है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। रॉकेट दोस्तों संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे दिया है जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण शून्य होगा। दोस्तों जब कोई वस्तु एक समान गति से गति करती है तो उसका जो त्वरण होगा वो शून्य हो जाएगा। आगे दिया है आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। आधुनिक आवधिक नियम यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक कार्य होते हैं, अर्थात उनके आवर्ती फलन होते हैं। आगे दिया है विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। दोस्तों विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। ओम ने बताया था कि भी जो है समानुपाती होता है, ओम के नियम से भी समानुपाती होता है I के, अर्थात जब विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। इसी में दोस्तों जब हम समानुपात को हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लाते हैं तो इसमें एक नियतांक के रूप में R आता है जो कि प्रतिरोध होता है। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों कि ओम का जो नियम है वो भी और I के बीच के संबंध को दर्शाता है, न कि भी और R के बीच में। R यहाँ पर एक नियतांक के रूप में मात्रा आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यदि पूछे कि ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है तो भी और I के बीच अर्थात विभवांतर और धारा के बीच, प्रतिरोध के बीच ये संबंध नहीं दर्शाता है। यहाँ पर प्रतिरोध जो है ये एक नियतांक के रूप में आता है। आगे दिया है संवहनी संबंधी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। संवहनी संबंधी तंत्र दोस्तों सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। आगे दिया है उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों जो कि मोसले के द्वारा दी गई है, इसमें आवर्त 6 में 32 तत्व उपस्थित हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो 7 है और समूह की संख्या 18 है। समूह यानी कि वर्ग की संख्या 18 है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। कार्बन तत्व के प्रतीक में दोस्तों केवल एक अक्षर होता है, और वो कौन सा अक्षर होता है तो उसका पहला लेटर होता है C, कैपिटल में C होता है। कार्बन का संकेत C होता है जो कि अकेले रहता है। आगे दिया है
कि जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स 2। आगे दिया है हमारे शरीर के हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर के हड्डियों में दोस्तों संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। आगे दिया है कार्य और ऊर्जा युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं। कार्य और ऊर्जा दोस्तों इन दोनों की जो एसआई इकाई हैं वो समान होती है, और इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। आगे दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। अर्थात दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जो 18वां तत्व होता है उसमें अक्रिय तत्व होते हैं। आगे दिया है उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। उठे हुए हथौड़े में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे दिया है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है। यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, तो यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। आगे दिया है स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। स्नायु दोस्तों दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जबकि टेंडन मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। आगे दिया है हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पुनर्जनन प्रक्रिया में दोस्तों जो पीता जो होता है, जो पौधा होता है, वो उसका जो भाग टूट जाता है वो भाग उसमें पुनः जन्म ले लेता है। आगे दिया है बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से दोस्तों बने बंध जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। आगे दिया है कि प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं, अर्थात स्वतंत्र जीव जो है वो बनते हैं। आगे दिया है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। आगे दिया है एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा दोस्तों उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। आगे दिया है शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की दोस्तों फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। आगे दिया है डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। डाल्टन का दोस्तों सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। आगे है थाइलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थाइलोफाइटा समूह के पौधों को दोस्तों सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। आगे दिया है चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। आगे दिया है परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की थी। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की थी। आगे दिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका CO निकेल से पहले दिखाई देता है। तालिका CO दोस्तों यानी कि कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों कोबाल्ट में O जो है छोटा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट में जो O है वो छोटा होगा। आगे दिया है फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। आगे है प्रतिरोध का SI इकाई ओम होता है। प्रतिरोध का दोस्तों SI इकाई ओम होता है। आगे दिया हुआ है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम, ये उत्प्रेरक रूप में उपयोग होते हैं। आगे दिया हुआ है अक्रिय गैस जेनॉन को आवर्त 5 में रखा गया है। आवर्त 5 में दोस्तों रखा गया है। साथ ही दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जेनॉन का परमाणु संख्या कितना होता है। इथेनॉल के एक अणु में
6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल का दोस्तों सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। दोस्तों यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।